हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं प्रोफेसर सिकंदर नेगी और आज का जो टॉपिक है रशिया चाइना रिलेशन। आज टॉपिक का जो टाइटल है बिग शॉक टू चाइना, रशिया बैन्स डिलीवरी ऑफ S-400, यानी चीन को बड़ा झटका, रूस ने S-400 की डिलीवरी पर रोक लगाई। जो आज टॉपिक में हम जो मेनली डिस्कस करेंगे क्या है S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम, और साथ ही साथ रूस के इस कदम के बाद चीन ने क्या प्रतिक्रिया दी और इस पूरे घटनाक्रम में भारत का क्या रोल रहा, और लास्ट में हम इसका कंक्लूजन करेंगे। भारत के साथ तनाव के बाद से चीन को चारों तरफ से झटके लग रहे हैं। पहले अमेरिका ने ह्यूस्टन स्थित चीनी वाणिज्य दूतावास को बंद किया, वहीं अब रूस ने ऐलान किया कि उसने चीन को दी जाने वाली S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम की आपूर्ति पर तत्काल रोक लगा दी है। ये चीन के लिए सबसे बड़ा झटका है। खास बात यह है कि इस मिसाइल को रोकने से पहले मॉस्को ने बीजिंग पर जासूसी करने का आरोप लगाया था। रूसी अधिकारियों ने अपने सेंट पीटर्सबर्ग आर्कटिक सोशल साइंस अकादमी के अध्यक्ष वलेरी मिटको को चीन को गोपनीय सामग्री सौंपने का दोषी पाया है। इस घटना को इससे भी जोड़कर देखा जा रहा है। तो डियर फ्रेंड्स, सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे क्या है S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम। इसका पूरा नाम S-400 ट्रैम्प है, जिसे नाटो देशों में SA-21 ग्रोलर के नाम से जाना जाता है। रूस द्वारा विकसित यह मिसाइल सिस्टम जमीन से हवा में मार करने में सक्षम है। इस मिसाइल डिफेंस सिस्टम में दुनिया का सबसे खतरनाक हथियार माना जाता है। S-400 दुश्मन के हवाई हमलों को नाकाम करने में सक्षम है। इस सेना में शामिल होने के बाद किसी भी देश की सीमाओं की सुरक्षा अधिक और हमले को खतरा कम कर जाता है। यह सिस्टम किसी भी संभावित हवाई हमलों को पता करने से पहले ही लगा लेता है। यह मिसाइल सिस्टम एयरक्राफ्ट, क्रूज मिसाइल और यहाँ तक कि परमाणु मिसाइल को 400 किलोमीटर पहले ही नष्ट कर सकता है। इसके 3 प्रमुख अंग हैं, जिसमें मिसाइल लॉन्चर, रॉडर और कमांडर सेंटर शामिल है। इस 400 मिसाइल सिस्टम अत्याधुनिक राडार से लैस है। इसमें लगा हुआ अत्याधुनिक राडार 600 किलोमीटर की दूरी तक लक्ष्य को देख सकता है। सैटेलाइट से कनेक्ट करने की वजह से जरूरी सिग्नल और जानकारियां तुरंत मिलती है। इसके अत्याधुनिक राडार दुश्मन का पता लगाते ही अपने कंट्रोल कमांड को सिग्नल भेजते हैं। इसमें टारगेट की दूरी, उसकी स्पीड समेत सभी जरूरी सूचनाएं शामिल होती है। इसके बाद कमांड कंट्रोल की तरफ से मिसाइल लॉन्च का आदेश दिया जाता है। इसके लॉन्च से 4896 सीरीज की मिसाइलें लॉन्च की जा सकती है। इसे अमेरिका के थॉट यानी टर्मिनल हाई एल्टीट्यूड एरिया डिफेंस सिस्टम से बेहतर माना जाता है। यह मिसाइल सिस्टम एक साथ 36 लक्ष्यों पर निशाना लगा सकता है। इसे 5 मिनट के अंदर तैनात किया जा सकता है। इसकी कुछ बड़ी खासियतों में से इसको आसानी से ले जाना और तैनात करना भी आसान है। इसमें 4 अलग अलग रेंज में अचूक निशाना साधने वाली मिसाइल है। इसमें 4996E और 4896 मिसाइलें करीब 400 से 250 किलोमीटर की दूरी में निशाना लगा सकती है, जबकि 9M96E2 और 9M96E मिसाइलें 120 और 40 किलोमीटर के दायरे में दुश्मनों को ढेर कर सकती है। दूसरी ओर रूस के इस कदम के बाद चीन ने दी सफाई। उधर रूस की घोषणा के बाद चीन ने सफाई देते हुए कहा कि मॉस्को इस तरह का निर्णय लेने के लिए मजबूर है, क्योंकि वो चिंतित है कि इस समय S-400 मिसाइलों का वितरण पीपल लिबरेशन आर्मी की महामारी विरोधी गतिविधियों को प्रभावित करेगा। चीन ने आगे ये भी कहा है रूस नहीं चाहता कि इससे बीजिंग को कोई परेशानी हो। चीन का कहना है कि कई कारणों से रूस को मिसाइल निर्णय लेने को स्थगित करना पड़ा। बीजिंग का कहना है कि इस तरह के हथियारों की डील एक जटिल प्रक्रिया है। इसके अलावा हथियारों को प्रयोग लाने के लिए कर्मियों को प्रशिक्षण लेना पड़ता है। इसके लिए कर्मियों को रूस भेजना पड़ता है, लेकिन कोरोना महामारी के दौर में यह काफ़ी खतरनाक है। चीन को यह भी पता नहीं था कि कब मिलेगा डिफेंस सिस्टम। भारत, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया से जारी तनाव के बीच रूस ने फिलहाल चीन को S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम की आपूर्ति पर रोक लगा दी है। बीते दिनों रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के रूस दौरे के दौरान पुतिन सरकार ने भारत को वक्त पर S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम की आपूर्ति देने के लिए
प्रतिबद्धता जाहिर की थी। चीन के लिए ये बड़ा झटका है, इसलिए भी है क्योंकि तरफ रूस ने भारत से वक्त पर आपूर्ति का वादा किया है, वहीं चीन की ना आपूर्ति रोकी है, बल्कि ये भी नहीं बताया कि यह मिसाइल डिफेंस सिस्टम उसे फिर से कब दिया जाएगा। आपको ये बता दूं कि पूरी दुनिया में इस मिसाइल सिस्टम की इच्छा रखने वालों में भारत भी शामिल है। भारत के साथ रूस की डील तय हो चुकी है और अब आपूर्ति होना बाकी है। हालांकि चीन ने पिछले माह इसमें रोड़ा अटकाने की पूरी कोशिश की थी, लेकिन रूस ने उसकी मां को ठुकराकर साफ कर दिया था कि वो तय समय के अंदर इसे मिसाइल सिस्टम की आपूर्ति भारत को कर देगा। रूस की सेना में इसे 2007 में शामिल किया गया था। रूस से सबसे पहले तुर्की को इसकी आपूर्ति की थी। रूस ने इसे सीरिया में भी तैनात किया हुआ है। इस मिसाइल सिस्टम की कई खूबियां हैं। एंड नाउ लास्ट कंक्लूजन, वर्तमान में पूरा विश्व कोरोना महामारी के प्रकोप से पीड़ित है। दूसरी ओर अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था में चीन अपने पड़ोसी राष्ट्रों को डराने तथा विस्तारवादी नीति अपना रहा है, ताकि अपने ऊपर लगे कोरोना महामारी के आरोपों को छुपाने के लिए विश्व के राष्ट्रों को उस ओर ध्यान को डाइवर्ट कर रहा है। वर्तमान परिदृश्य में चीन अलग थलग पड़ता नजर आ रहा है। विश्व के सभी राष्ट्रों ने चीन से संबंध विच्छेद कर दिए। चीन का सबसे करीबी राष्ट्र रूस ने S-400 डिफेंस सिस्टम की आपूर्ति स्थगित करने का ऐलान किया है। रूस ने यह आपूर्ति तब रोकी है जब चीन अपनी आक्रामकता के कारण कूटनीति के मोर्चे पर कई देशों से एक साथ संघर्ष कर रहा है। पूर्वी लद्दाख में चीनी सेनाओं के खूनी संघर्षों के बाद भारत के साथ उसके तनावपूर्ण रिश्ते हैं। हांगकांग और दक्षिण चीन सागर को लेकर वो अमेरिका और यूरोपीय देशों के साथ जापान, ऑस्ट्रेलिया, वियतनाम, कंबोडिया, इंडोनेशिया से उसके रिश्ते तलक हो गए। ऐसे में रूस का S-400 मिसाइल पर रोक लगाना चीन के लिए एक चिंता का विषय हो सकता है। रूस के इस कदम से कई न्यास्ते निकाले जा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यह एक बहुत बड़ी कूटनीति की जीत है। अमेरिका के आगे रूस जैसे परंपरागत दोस्त की अनदेखी करने का आरोप मोदी पर सवालिया निशाना लगने वालों को जानकर आश्चर्य होगा कि रूस ने चीन को मिसाइल डिफेंस सिस्टम S-400 की आपूर्ति नहीं करने का फैसला किया है। इसे चीन के खिलाफ एक हो रहे देशों के बीच भारत की जीत बतौर देखना होगा। जाहिर है कि बौखलाया चीन आरोप लगा है कि एक अन्य देशों के दबाव में रूस ने यह फैसला किया है। आप लोग को बता दूं, कोरोना वायरस की वजह से चीन इन दिनों न सिर्फ चौतरफा आलोचना झेल रहा है, बल्कि दुनिया के कई देश उसके खिलाफ एक्शन भी ले रहे हैं। हालत यह है कि अमेरिका के विदेश मंत्री माइक पोम्पियो का कहना है कि अमेरिका चीन के खिलाफ एक वैश्विक गठबंधन बनाना चाहता है। हाल ही में पोम्पियो ने चीन पर आरोप लगाया है कि वो कोरोना वायरस महामारी का इस्तेमाल अपने हितों को साधने में कर रहा है। अमेरिका शुरू से ही चीन पर हमलावर है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर से चीन को मुख्य प्रतिद्वंदी कहा है और चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग पर आरोप लगाया है कि उन्होंने कोरोना वायरस महामारी के बारे में जानकारी छुपाई। ट्रंप कोरोना महामारी को चीनी प्लेग कहते रहे हैं। व्यापार को लेकर भी अमेरिका चीन से खपा है। उधर ब्रिटेन ने कोरोना वायरस महामारी और हांगकांग को लेकर चीन के खिलाफ कड़ा रुख किया है। हाल ही में ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने 5G नेटवर्क से चीनी कंपनी हुई को बैन करने के फैसले लिए थे, क्योंकि आरोप था कि ब्रिटेन का पूरा डेटा चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के हाथों में जा सकता है। रूस और चीन के प्रारंभ से अच्छे संबंध रहे हैं। हाल ही के दिनों में रूस में चीन द्वारा जासूसी का आरोप तथा चीन द्वारा रूस के एक शहर को अपना बताना आदि विवादों ने रूस और चीन के संबंधों में कड़वाहट ला दी है। रूस के 400 डिफेंस सिस्टम ना देने की कई मायने रखते हैं। रूस को ये भी विदित है कि 400 डिफेंस सिस्टम का प्रयोग चीन गलत उद्देश्य की पूर्ति के लिए कर सकता है। दूसरी ओर भारत और रूस के अच्छे संबंध प्रारंभ से ही रहे हैं। यदि रूस 400 डिफेंस सिस्टम यदि चीन को देता है तो रूस और भारत के रिश्ते खराब हो सकते हैं। रूस वर्तमान में अपनी पुरानी महाशक्ति की स्थिति को पुनः प्राप्त करने के लिए तत्पर है। रूस किसी भी स्थिति में चीन को रूस से आगे ना चले जाए कभी नहीं चाहता। दिस इज राइट नाउ एंड ऑफ दिस वीडियो फॉर द लिसनिंग एंड थैंक्स ऑलवेज गॉड ब्लेस ऑल। डियर फ्रेंड्स, अगर आप लोगों को मेरा लेक्चर अच्छा लगा हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही साथ बेल आइकन के बटन को दबाना ना भूलें।